बड़ा कुछ हो रहा है यार क्रिकेट की दुनिया के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों में, जिसमें पता नहीं क्या कुछ होगा। उसके अलावा अफगानिस्तान ने हरा दिया है दोस्तों न्यूजीलैंड को, और ऐसा मारा है कि न्यूजीलैंड वाले तो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। खैर उनको जानता भी कोई नहीं, पता नहीं किससे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्त बांग्लादेशीज, वाओ राइवलरी, बांग्लादेश और श्रीलंका की जो राइवलरी ना इसके ऊपर बनता है। नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, जिसका साउथ अफ्रीका की फिर से निकल गई थी पिच के बीच में, बिल्कुल जो एक धारियों ने मारी हुई थी। अभी एंड में वो मर के वैसे जीत गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मैच हो रहा है, वो मैं इतना नहीं मैं कवर कर सकता ना, बस उसको भी देख लेना फिर किस तरह करना है तुम लोगों ने जो भी। सबसे पहले बात करना चाहूंगा पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी बनाई हुई है। औकात हमारी ये है कि हम यूएसए से हारते हैं, तकरीबन कोई 11 दफा हम हार चुके हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर इंडिया से, और एक दफा जीते हैं। तो ये कहाँ की राइवलरी, मतलब कि किसी भी आप अभी गोरे आए में ना, अमेरिकन आए में, उनको अगर आप बताएं कि यार ये हमारी राइवलरी जो है ये बहुत बड़े राइवल्स हैं, तो वो कहेंगे अच्छा क्या स्कोर, क्या टैली क्या चल रही है, बताओ तो सही। तो अगला बंदा कहेगा यार 11 और 1, शायद 12 हो गया, इससे कम नहीं है, मुझे नहीं पता कि कितने हैं, बट जो भी हो तो वो कहेंगे ये कैसी राइवलरी है। तो वो जबरदस्ती की राइवलरी अभी जो मेरा ख्याल में जो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर इनकी जो बन रही है ना कैंपेन, उसका कोई लोगो इस किस्म के इंडिया वालों ने जो बनाई हुई है वो इस तरह की, पता नहीं जब इरादे हो पक्के तो कुछ नहीं है नामुमकिन, इस किस्म की कोई बकवास है। मतलब कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बेसिकली ये उनकी कैंपेन है। ये आप इंडिया के लिए कैंपेन बना रहे हैं या पाकिस्तान के लिए कैंपेन बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्या इम्पॉसिबल है। ये तो हम अगर जीत जाएं तो हम ये मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी आप लोग जो है वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं इंडिया वाले इस वक्त इस राइवलरी को बढ़ाने के लिए कि उनको बेसिकली अंडरडॉग्स बना के प्रेजेंट किया जा रहा है। तो खैर भाई ये इंडिया की राइवलरी है, उन्होंने बनाई हुई मार्केटिंग कर करके वो बना देते हैं, और हमें एमी मुफ्त में जो है हम इधर बैठे हुए हैं, अच्छा हम राइवल्स हैं। उनको ये राइवलरी बना भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी कमजोर है, उसके बाद भी पहले बना के यार हम बहुत डरे हुए, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी और उनके बल्लेबाज और ये वो अभी सारे जो है हाइप बनाने की कोशिश करेंगे। आगे पीछे इनको भी पता है कि हमारी क्या औकात है और हम लोग क्या लोग हैं, लेकिन जबरदस्ती की वो हाइप बना के उसके बाद फिर हमें मार के तो बड़े खुश होते हैं कि यस यस। खैर मजा आ जाए। मैं किसी को यही कह रहा था कि पाकिस्तान को इससे ज्यादा बड़ी वेकअप कॉल नहीं मिल सकती थी। जो हमारे साथ हुआ है इस वक्त जो यूएसए ने किया, इससे बड़ी वेकअप कॉल पाकिस्तान को नहीं मिल सकती थी इनकी गैरत जगाने के लिए, जो कि वैसे जागती नहीं है क्योंकि हमारी आवाम ने बना दी। अब स्टैंडर्ड इतना लो हो चुका है। मैं किसी के साथ यही बात कर रहा था कि ये जो इस वक्त हमारा भी जिस तरह मिलर है वो एज अ हिटर खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 12 के ऊपर 4 आउट हो गए तो बॉय ने पूरी एंकर इनिंग्स खेली है और एंड तक लेके गए और एंड में जाके उसे छक्के वक्के मार के मैच खत्म किए है वो हिटर। हमारा कौन सा हिटर है जो कि ये काम कर सकता है? वो तो हिट भी नहीं मार सकते, कोई एक भी नहीं है हमारा बंदा जो कि मतलब ये मैं किसी से ये बात कर रहा था कि जो इस वक्त हमारी टीम के अंदर जो प्लेयर्स बैठे हुए ना, ये 2003 की जो T20 की अगर हम टीम बनाते हैं ना पाकिस्तान की, तो उसमें भी इनकी जगह नहीं बन रही थी। इतने गंदे और थर्ड क्लास, लेकिन बस वो PSL की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से क्या ऊहू कर करके वो पैसे के चक्कर में जो है ब्रांड्स को बेचने के चक्कर में लार्जर देन लाइफ उनको दिखाया जाता है और हम समझ रहे हैं कि हमारे बहुत हुए। हर B टीम, C टीम, E टीम हमारे पास आती है जिनके साथ हम खेल के उसके ऊपर हमने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, लेकिन इसी तरह चलता रहेगा। अभी उस दिन मैं वो लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार ये कोई मैनेजर है जो सबको कर रहा है। भाई कोई मैनेजर किसी में इतना तड़ नहीं है कि एक बंदा जो है पूरे सिस्टम को चला रहा है। ये आपकी आवाम ही यही है। आप अपने आवाम के हाल को देख लेना। इस वक्त पाकिस्तान में कौन सेलिब्रिटी बना हुआ है? चाहत फतेह अली खान। आप जिसको भी गालियां पड़ रही होती हैं, आप देख लें, किसी को भी देख लें जिसको भी गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो बाकी से ज़्यादा फेमस ही होता है। तो ये अब पूरी जो आवाम है ना हमारा, उसका स्टैंडर्ड ही इतना नीचे गिर गया कि थर्ड क्लास और छिचोरी जो चीज़ होती है उसको हम फेमस कर देते हैं। उसी तरह इन प्लेयर्स को हमने फेमस कर करके बहुत बड़ा स्टार बना दिए। तो अब उनके खिलाफ आप कुछ भी बात करेंगे तो वो एक ट्रोल ब्रिगेड जो है वो आ जाएगी जो कि आपके ऊपर चीखेगी। कोई एक मैनेजर की इतना तड़ नहीं है कि वो पूरी कैंपेन चला रहे और टॉप ट्रेंड बना दिए। तो टॉप ट्रेंड वगैरह हमने ही बड़े बनाए हुए, बड़ी पूरी उम्र से हम बैठे हुए, कुछ नहीं होता टॉप ट्रेंड वगैरह से। वो 40 लोग बना देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी कौम इस तरह बन गई, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। आप जो समझ रहे हैं ना कि कोई बड़ा मैनेजर है जिसका इतना बड़ा जीनियस माइंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौम हो गई इसी तरह, इतना लो स्टैंडर्ड हो गया है कि उनके लिए यही सब कुछ है। फिर जिन्होंने नया क्रिकेट देखना शुरू किया वो तो इनकी वजह से क्रिकेट देखने के लिए हैं, वो तो समझ रहे हैं कि ये हमारे जमाने के जो है वसीम और वकार ही हैं। खैर पॉइंट ये है दोस्तों कि इससे ज्यादा वेकअप कॉल नहीं मिल सकती थी, इससे ज्यादा मुंह के ऊपर जूता नहीं पड़ सकता था जगाने की। और वैसे भी अब डू एंड डाई मैच है इंडिया वाला, तो चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इसमें भी अब नहीं परफॉर्म कर सकते तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम यूएसए से जीते होते और स्पेशली अगर किल के जीते होते फिर तो कंफर्म ही हारना था। अब कोई
हुई, मुझे फिर भी लग रहा है कि इतनी जलालत के बाद शायद कुछ थोड़ी बहुत शर्म आ गई हो। आप लोगों ने देखा होगा कि 2-4 वीडियोस पहले मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी कि जनाब ये जो पिचेस हैं, आज जिस तरह नेदरलैंड्स ने पकड़ा हुआ था, इनके 3 के ऊपर 3 आउट थे साउथ अफ्रीका वालों के। न्यूयॉर्क में ही मैच हो रहा था, इससे पहले भी जो मैचेस हुए आपने देख लिए किस किस्म की पिच थी। इस पिच के ऊपर मैं 3-4 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, उसके अंदर मैं यही बोल रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ शर्म कर लो, खुदा के लिए सिर्फ ना बॉल पिच कर देना। और इन्होंने पिच ही नहीं की, फुल टॉसें फेंकी इन्होंने। कम से कम भी जो 12 से 13 फुल टॉसें, ये तब होता है जब आपकी डाइट में ना तेल घुसा हुआ होता है। तेल खा खा के फिटनेस तुम लोग की निकल गई, तुम लोग हबड़ दबड़ जाते हो, सांस तुम्हारा उखड़ जाता है, तो बॉल तो उड़ती भी जानी है। उसके बाद तुम लोग का जो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं, जब आपने नेट प्रैक्टिस और उसके अंदर कोई सीरियसली ना ले रहे हो, जब बहुत यारी दोस्ती वाला माहौल बना हुआ होता है ना, ये यारी दोस्ती ये नहीं है कि यारी दोस्ती और यारों को टीम में रखा हुआ है, यारी दोस्ती अंदर टीम के अंदर माहौल बना हुआ है, कोई डंडा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर कोई सीरियस नहीं है, सब जो है वो बस बेर मिनिमम करके जो है वो आपस में झुकते हैं और जोक्स वगैरह कर करके खुश हैं, एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बेसिकली सख्ती कोई भी नहीं कर रहा। तो इसीलिए वो डिसिप्लिन ना होने की वजह से इनके अंदर ना स्टेमिना है, ना इनकी लाइन एंड लेंथ है, वो फील्ड क्या सेट हो रही होती है, उसके ऊपर क्या बॉलिंग हो रही होती है, वो सब चीज़ें तो खैर आप लोगों ने देख ही ली है कि यूएसए वाले मैच के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो खैर उम्मीद है कि ये जो यूएसए ने हमारे साथ कर दी है, हम कुछ गैरत खा लेंगे और एक मैच ही कम से कम गैरत दिखा दें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया को हरा भी देना तो अगले 5 साल या इससे भी शायद ज़्यादा आप जलील यूएसए वाली बात भी हो रहे होंगे। तो उस चीज़ को फिर इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि ये आजकल के बच्चे समझ नहीं रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि सारी टीम इसी तरह की होंगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इतनी बड़ी बेइज्जती है जैसे इंडिया की 36 ऑल आउट वाली एक चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक उनको ताने पड़ रहे होते हैं, वो सीरीज़ वो जीते थे और 36 ऑल आउट होने के बाद कम बैक करके वो जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ 36 ऑल आउट के ऊपर जब बात हो रही थी। उसी तरह ये एक कालक है जो कि हमारे मुंह पर रगड़ दी है यूएसए ने, ये अब इसी तरह रहेगी। आप लोग देखते रहें, आप लोग अभी नए नए क्रिकेट में है ना, आप देख लें कम से कम भी अगले 7 से 10 साल जो है आपके मुंह के ऊपर रगड़ी जाएगी। हाँ, वो तब भी हो सकती है कि इंडिया को हम हरा दें पाकिस्तानी और यूएसए भी इंडिया को हरा दे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आयरलैंड से हमारे थे ना, उसी दिन चंद घंटे के बाद इंडिया भी हारा था बांग्लादेश और आउट हो गया था वर्ल्ड कप की वजह से, तो वो ना थोड़ा सा नीचे हो गया, इवन आउट हो गया था। तो इस तरह के कोई सीन बने में, लेकिन खैर आज बात करेंगे जो नेदरलैंड्स था, उन्होंने फिर फंसा दिया था इसी पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका को। 3 के ऊपर 3 आउट थे, 12 के ऊपर 4 आउट थे, फिर भी उन्होंने खैर चेस कर लिया, 101 रन चेस कर रहे थे, तो वो उनको मुबारक हो बहुत बहुत। लेकिन ये नेदरलैंड्स वाले भी इनको गले से पकड़ लेते हैं। हमें तीसरी बार इनको हरा रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर, 2 दफ़ा पहले भी हरा चुके हैं, 50 ओवर में भी हरा चुके हैं। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि 50 ओवर में साउथ अफ्रीका को किस तरह हराया उन्होंने। खैर साउथ अफ्रीका भी बड़ा ही गंदा वर्ल्ड कप गया है जो पिछला उन्होंने खेला है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को चमाटे मारी हैं, पहले मुंह पर, फिर उल्टा की है और फिर पिट्ठी के ऊपर भी चपेटे मारी हैं और फिर पिट्ठी के ऊपर भी चपेड़े मारी हैं। यार मतलब 100 रन नहीं करने। लोग कह रहे होते हैं कि भाई इनके स्पिनर उनके फास्ट बॉलर्स ने जो है वो आके इन स्विंगिंग पता नहीं क्या बोल्ड मार के खड़े नहीं होने दिए उनको और खूबसूरत बैटिंग की है। स्कोर भी उन्होंने 160 बेहतरीन जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बनाया, अच्छे जा रहे थे, बिल्कुल एक प्लान के साथ जा रहे थे, लेकिन जो बॉलिंग में कमाल कर 70-75 के ऊपर आउट कर दिया। और भेजो तुम लोग ये टीम जो हमारे ऊपर भेजते ना, ये हमारी ही बदुआएं जो तुम्हें लगी, तुम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए तो वहां पे जाके तुम जलील हो गए हो। और आप ये देख लें कि इनकी डीई टीम से हम कुत्ते की तरह हार रहे थे और इनफैक्ट बड़ी मुश्किल से हमने सीरीज बचाई है इनकी डीई टीम से अपनी होम कंडीशंस के अंदर। इनकी जो ए टीम है उनको अफगानिस्तान किस तरह पेल रहा है ये भी आप देख। ये स्टैंडर्ड है इस वक्त दुनिया में क्रिकेट का और हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, किस लेवल पे हैं हम। लेकिन हम खुश हैं क्योंकि पीएसएल की ट्रॉफी पाकिस्तान में ही आती। खैर मैं बहुत खुश हूँ भाई, 100 रन के ऊपर कोई आउट नहीं था अफगानियों का। जबरदस्त लवली यार, मजा आता है इनका क्रिकेट देख के ना, दिलेर शेर के बच्चों की तरह क्रिकेट। पठान ब्लड है भाई, मजा आ जाता है यार। कोई पता चलता है कि कोई प्लेयर आए दे मीन बिजनेस, जब वो ग्राउंड के अंदर आते हैं ना, ऐसी शेर के बच्चे ही चाहिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये देख के मजा आता है। इंडिया इनफैक्ट इसी तरह शेर मेंटालिटी गांगुली ने शुरू की, उसके बाद से टीम ही इनकी कुछ और है। ये कोई नहीं है, स्किल सेट वगैरह सबके होते हैं। 140-150 के ऊपर अगर आपको बॉल नजर आ रही है ना, आपको पता चल रहा है कि मैंने किधर मिडल करना और आप रीड कर सकते हैं, आप सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर मसल मेमोरी है जिसकी भी बन गई, जितनी प्रैक्टिस कर लिया, जितनी प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर लिया, ऑल दैट, सिर्फ माइंड सेट होता है। वो शेर माइंड सेट जो है ना वही खत्म हो गया। हमारे सारे नौकरीबाज आए हैं और सब इस वक्त जो है वो घीसी बिल्लियां हैं जो मैं लगा हुआ होता हूँ कि जाके जी बच्चों के कीके के जो है वो गिफ्ट ला के दे रहे हैं, तो जी इखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दैट। इखलाक दिखाओ भाई ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर इखलाक दिखाने की कोई बात नहीं होती। हमारे बड़े इखलाक वगैरह हैं, लेकिन ये कोई ये तरीका नहीं है कि आप जंग में जा रहे हैं वहां पर आपको इखलाक की सूझ होगी कि यहाँ पर आके मैंने दिखानी है।
खैर शेर के बच्चे हैं भाई अफगानी, और उन्होंने दिखाया है कि शेर किस तरह खेलते हैं, बड़ा मजा आया। दूसरी तरफ जो मैं खुश हूँ ना, दिल से खुश हूँ, मेरे दोस्त बांग्लादेशी जीते हैं, लवली परफॉर्मेंस। वैसे तो बॉलिंग में इनको पकड़ा हुआ था, श्रीलंकन्स को पकड़ लिया था और फिर उसके बाद जो है उन्होंने चेज भी कर लिया, फंस गया था मैच वैच थोड़ा बहुत, लेकिन कमा लिया। बड़ा खुशी हुई, मुझे शुक्र है कि चलो बांग्लादेश ने कोई परफॉर्मेंस दी, इनकी अच्छी राइवलरी चल रही। ये होती है राइवलरी भाई, हमें अभी मुफ्ते में जो है वो इंडिया के सामने डाल के तुम लोग अपनी मार्केटिंग के चक्कर में हमें जलील कर रहे हो भाई। कोई राइवलरी नहीं है, कोई टीम ही नहीं रही है अभी हमारे, क्या कॉम्पिटिशन है। अब तो होगा भी तो अपसेट ही होगा ना भाई। 11 दफा हारने के बाद अगर हम जीत जाते हैं अभी, तो हम क्या उछल के सड़कों के ऊपर जाए, उनके मुंह के ऊपर नाचेंगे, हम ये कहेंगे कि जी हम जीत गए, आज से पूरी राइवलरी हम जीतेंगे। तो अजीब घटिया हरकतें, जबरदस्ती के अपने मार्केटिंग पैसे बनाने के चक्कर में हमें जो है बड़ा बड़ा बना के दिखा रहे होते और फिर हमें मार के खुश भी हो रहे होते। तो खैर बांग्लादेश के लिए मैं बहुत खुश हूँ। बांग्लादेशी मेरे दोस्तों, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। अफगानी मेरे दोस्तों, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। पार्टी करो, एंजॉय करो यार, तुम लोग का अच्छा टाइम चल रहा है, हमारे साथ चला गया। अब तो ये सुपर 8 में जा रहे हैं और वहाँ पर हम प्रिटी श्योर सर ये सेमीफाइनल भी खेल रहे हैं। और अगर तो कोई बहुत कोई तगड़ी टीम आ गई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो कि वैसी वो भी शेयर मेंटालिटी वाले लोग हैं, तो वो इनको हरा सकते हैं। इंडिया के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जीता है अफगानियों ने, जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर इनका ना वही खत्म हो जाता है, वही जज्बा ही, वो जोश ही नजर नहीं आता है इंडिया के खिलाफ, जिसकी वजह से ये लोग जीतते हैं। बाकी स्किल विल जो है वो सब में ही होती है, लेकिन जोश जो है ना वो आपको फिर एंड में वो जो 2-4 इंच का चैंपियनशिप के अंदर ना 2-4 इंच के ही फासले रह जाते हैं, वो जोश और जज्बे से ही खत्म होता है। वो नॉर्मल इससे नहीं होता कि जो आप में टैलेंट कितना है। तो खैर मुबारक हो दोस्तों बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसके बारे में बात करेंगे, कल मिलेंगे आप लोगों से। उसके बाद दुआ करेंगे कि थोड़ा मूड बेहतर हो जाए, क्योंकि अब तो बस रो रो के भी बुरी हालत हो गई है। मुझे किसी ने कहा था जी पहले आपकी कॉमेडी में जो ना बड़ा मजा आता था, अब फ्रस्ट्रेशन बड़ी नजर आए। तो मेरे दोस्त पिछले 1.5 साल से मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा हूँ मैं, आके क्या करूँ जी। मैं पाकिस्तान जो है वो मुंह काला कराता है, लिटरली मुंह काला कराता है, और यहाँ पर आके जो, और मैं फिर भी करता हूँ, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार थोड़े लाइटर मूड के अंदर जो है वो थोड़ा माहौल को इजी रख के बात कर ली जाए, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी दे रहे हैं ना, उसके ऊपर बड़ी हिम्मत की बात है। जो पिछला वर्ल्ड कप भी था ना, हम समझते नहीं ना, ओडीआई के अंदर तो हम जलील हुए थे, पूरे का पूरा जो किस्मत का निजाम था वो हमारे हिस्से में चल रहा था, फिर भी हमने कसम खाई हुई थी कि हमने जलील हुआ। रन रेट से हमने नहीं जीतना था, एंड में इक्वेशन ये बन गई थी कि 14 बॉलों के ऊपर 300 रन बनाने थे, तब जाके हम कहीं क्वालिफाई कर रहे थे। उससे पिछला जो आप बड़े खुश होने का हमने फाइनल खेला है, मुझे तो समझ नहीं आती हमारी आवाम क्या बेवकूफ है यार। तुम लोगों को याद नहीं है कि किस तरह हम फाइनल के अंदर गए, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो हम गए थे। इससे बड़ा मौजा कभी जिंदगी में नहीं हुआ होगा, और हम खुश हैं कि जी हमने फाइनल खेला था। उसके अंदर कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है यार। आप चलो जीत भी जाते ना तो बंदा कह चल यार कोई नहीं, 1-2 मैच तो अच्छे ही खेलें, जीते भी नहीं है, और जिस तरह फाइनल में पहुंचे उसके बाद आके हम कह भी रहे हैं कि जी हमारी तारीफें करो, हम फाइनल खेल के आए। दुनिया हंस रही होती है हम पे कि किस तरह पहुंचते हैं, कहां पर आते हैं, लेकिन हमें समझ। खैर हम इसी तरह रहेंगे दोस्तों, आप लोग भी एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छुएं, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं आप लोगों से जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता। दुआ है मेरी ये कि जो बिस्तियां हो रही हैं पीछे, स्पेशली 7 महीने से हो रही हैं, वो कल ना हो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा। अब तो खैर 12 बजने वाले, तो आज ना हो वो बिस्ती भाई, और हम भी कहीं खुशी खुशी मिले आपसे जिस तरह भी मिलेंगे। आई होप कि कोई हमें खुशी नसीब हो और आप लोग और हम लोग जो है वो भी इंजॉय करें। तो बस गैरत की गेम अब रहेगी, अब देखेंगे कल इंशाल्लाह। गैरत बस ठप्पा दे देना बॉल को, पिच के ऊपर ठप्पा दे देना, उसके बाद बॉल वो खुद ही कर लेगी, पिच ही कर लेगी, उसी वजह से कुछ कर लोगे, अदरवाइज तो कोई नहीं। और बस अब ये टाइम आ गया कि फुल टॉस से ना करो, इसकी उम्मीद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग इतने अरसे से देख रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।